हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्लास जो मैं आप सबको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आल विश्वविद्यालय के लिए है, और आज की इस क्लास में यानी कि पूरे यूनिट से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि 30+ क्वेश्चन हमने चूज किया है आपके टोटल जो 8 यूनिट हैं उनमें से। और ये प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम यहीं से कवर हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे। दोस्तों समय कम है और कम समय में अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए तो इसके लिए आपको आज की ये पूरी वीडियो देखनी होगी, और जो भी चीज़ें यानी जो क्वेश्चंस मैं बताते चल रहा हूँ उनको आपको तैयार करना होगा। ये जो आज मैं क्लास दे रहा हूँ, अब आप सबके मन में होगा सर ऐसा आप क्या दे रहे हैं जिससे मेरा ये मैं कैसे विश्वास करूँ कि सेम क्वेश्चंस मेरे यूनिवर्सिटी में आएंगे। तो आप सबको पता है नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति के तहत आल विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है। तो लगभग 2 विगत 2 वर्षों के क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, और उन पेपर को देखते हुए आज की ये क्लास मैंने तैयार की है, और निश्चित तौर पर आपको 100% सफलता इस क्लास से आपको मिलेगी। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपका जो पेपर टाइटल है वह है केमिकल काइनेटिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, जिसमें हमने दोस्तों सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को चुना है, यानी कि जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप में पूछते हैं, जिनको 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो वेरी शॉर्ट टाइप में सबसे पहला जो आपका है वो है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, पहला यूनिट जो है दोस्तों उसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक है, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की जो दर है उसकी इकाई क्या है। ठीक है, इकाई यूनिट पूछी गई है रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है आल विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न जो है वो है वांट ऑफ रिएक्शन। वांट ऑफ रिएक्शन भी रिपीटेड प्रश्न है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि ये शॉर्ट टाइप में पूछ लिया जाता है, यानी सेक्शन बी का प्रश्न भी बन जाता है। तो वांट ऑफ रिएक्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न आपका जो तैयार करना है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल्य। वर्ग माध्य मूल्य क्या होता है, व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी पूछ लेता है कि डिस्कस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, तो इस प्रश्न को भी आपको तैयार करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 प्रश्न आप लोग नोट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको तैयार करना है वह है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, यानी कि आपको संबंध बताना है, रिलेशन स्थापित करना है किसके बीच में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसको तैयार करेंगे। ये दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन संबंध बताना, तो संबंध आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट टाइम में भी बन सकता है, लेकिन ये वेरी शॉर्ट टाइम में लगभग 3 यूनिवर्सिटीज़ को पूछ चुकी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को मेंशन किया। अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% आल विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन को पूछती है,
चाहे आप वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हों या आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हों, कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय या फिर आप DDU यूनिवर्सिटी यानी दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो है, या जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, या फिर आप महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हों, माँ सुकाम्बरा यूनिवर्सिटी जो कि सहारनपुर में है, या फिर आप बनारस यूनिवर्सिटी से हो, या रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जो कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सभी विश्वविद्यालय के लिए जहां पर लिखित परीक्षा संचालित होगी उन सभी में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे समन्वय संख्या कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, यहाँ पर मैं 100% नोट कर दे रहा हूँ और BBIP प्रश्न करके इसको मेंशन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि है व्हाट इज ले चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। चैटलियर सिद्धांत, ले चैटलियर सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसे ला चैटलियर सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ये पूछा जाता रहता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट के नज़रिए से, ओके। अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है वह है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पर दोस्तों पूछा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको 3 प्रकार के रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ये 3 बहुत ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरो ऑर्डर मेंशन किया, हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर पूछ ले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रथम कोट की अपक्रिया क्या है, या फिर सेकंड कोट की अपक्रिया यानी कि द्वितीय कोट की अपक्रिया क्या होती है। कभी कभी इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं, तो ये जरूरी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट आपको तैयार करना है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय भेदता इसे हिंदी में कहते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी ये जरूर पूछी जाती है, ससेप्टिबिलिटी भी तैयार कर लीजिएगा, ओके। फिलहाल ये आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है दोस्तों व्हाट आर लीजेंड्स, ठीक है। लीजेंड्स क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है और ये 100% इस बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है सिलेक्शन रूल, चयन नियम, ठीक है। चयन नियम क्या है और चयन नियम की व्याख्या कीजिए। चयन नियम कभी कभी बहुत ही पूछा जाता है, सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन करके पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, व्हाट इज सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन, ओके। तो ये क्वेश्चन खासकर ध्यान रखेंगे, DD ट्रांजिशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है और इसी में आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से क्वेश्चन आएगा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसी में एक चैप्टर समाहित है, ओके। तो इतना आपको ध्यान देना है। इतनी चीज़ें से सम्मिलित हो चुके हैं सभी लोग, भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है दोस्तों वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। बहुत ही महत्वपूर्ण है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। स्वतंत्रता की कोटि 100% इस बार आपके एग्जाम में पूछी जानी है, तो स्वतंत्रता की कोटि आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। इसी में मैं आपको एक मोटिवेशनल भी देना चाहूँगा कि परिवर्तन और संघर्ष से डरने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परिवर्तन और संघर्ष से जो भी डरता है वो कभी भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों जितना हो सके उतना संघर्ष करिए, जितना ही आप तपेंगे उतना ही आप निखरेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों फेज रूल। फेज रूल प्रावस्था नियम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रावस्था नियम। फेज रूल बहुत पूछा जाता है, फेज रूल फॉर वाटर सिस्टम, ठीक है। वन कंपोनेंट सिस्टम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या तैयार करना है, फेज रूल आपको तैयार करना है वेरी शॉर्ट तरीके से। अगला जो है वह है मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पूछ लिया जाता है व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इतने प्रश्न अगर आपके वेरी शॉर्ट टाइम में तैयार हैं तो जो भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे या 5 प्रश्न मिलेंगे वो यहीं से मिलने वाले हैं, ओके। समझ गए इतने लोग। अब हम डिस्कस करते हैं मित्रों शॉर्ट टाइप प्रश्नों को।
अब इसमें हम शॉर्ट टाइप के प्रश्न देखेंगे कि शॉर्ट टाइप में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 200 शब्द होती है। 200 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर का। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सेक्शन बी में पूछा जाता है शॉर्ट टाइप के। ओके, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ ए रिएक्शन, हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड, यानी कि अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं और ये कैसे व्यक्त किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूनिट नंबर फर्स्ट का प्रश्न है। यूनिट नंबर फर्स्ट में एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, वो है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए आप कहीं पर। ओके, चलें अगला प्रश्न जो है वह है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है, जिसमें पहला प्रश्न है एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा है आर्हीनियस का इक्वेशन। दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे खासकर इसलिए क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी जहां से आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2023 सत्र में या 22 सत्र में आयोजित हुए हैं। वहां पर आप देखेंगे तो आर्हीनियस इक्वेशन आल विश्वविद्यालय हमेशा पूछती है और इस बार भी पूछेगी। तो आर्हीनियस इक्वेशन आप 100% अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका 10 नंबर पक्का हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो आर्हीनियस का इक्वेशन कंप्लीटली आप तैयार कर लीजिएगा और एक्टिवेशन एनर्जी को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर कोलिजन थ्योरी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बताना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या बताना है, कोलिजन थ्योरी बताना है, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है, राइट डाउन द पास्टुलेट ऑफ गैसियस थ्योरी, यहाँ पर पास्टुलेट्स लिखना है गैसियस थ्योरी के लिए। लगभग 4 से 5 पास्टुलेट बताएंगे, किसके लिए, गैसियस थ्योरी के लिए। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आपका दोस्तों गिव द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। CFT जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये दोस्तों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, लिमिटेशन लिखने के लिए जरूर पूछा जाएगा। चले आगे बढ़ें। आपका अगला प्रश्न है हाउ डज मीन पाथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको बताना है कि कैसे जो मीन पाथ है, जो मेन माध्य है, वो डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर और प्रेशर को। टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसे मीन पाथ डिपेंड करता है, इसकी चर्चा आपको करनी है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, ये दोस्तों रिपीट होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप का, वो है दोस्तों ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वान डर वाल कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। वान डर वाल कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। कई बार दोस्तों ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पूछा गया है और अवध विश्वविद्यालय में भी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल सबसे पहले इस बार रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी और जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी का पेपर लगभग नवंबर में प्रस्तावित है। और जिन बच्चों का यानी जो हमारे DDU यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हैं, उनके लिए क्लास MCQ में दोस्तों कल से मैं प्रयास करूंगा कि एक क्लास आपको डेली प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। जल्द ही आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है गिव एन अकाउंट्स ऑफ LS कपलिंग। LS कपलिंग के लिए एक अकाउंट लिखना है, यानी संक्षिप्त विवरण देना है। संक्षिप्त विवरण में LS कपलिंग क्या होती है इसके बारे में बताना है, तो ये आपका लिए इम्पॉर्टेंट है LS कपलिंग। ओके, चले आगे बढ़ें। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है वो है राइट ए शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आप पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये दो क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसा कि कभी कभी ये वेरी शॉर्ट टाइम में भी पूछ लेता है और कभी कभी ये पूछ लेता है शॉर्ट टाइप में दोस्तों, ठीक है। तो दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 100% इस बार आपकी यूनिवर्सिटी पूछेगी। आप देख लीजिए सभी विश्वविद्यालय का लगभग 8 से 10 विश्वविद्यालय का मेरे पास पेपर है और उन 10 विश्वविद्यालय के पेपर को मैं इस बार सॉल्व कराऊंगा आपके पेपर से पहले। ओके, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हर विश्वविद्यालय ने पूछा है। तो 10 नंबर आपके आर्हेनियस इक्वेशन के और 10 नंबर आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, 20 नंबर का यही दोनों हो गया और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है जो कि वर्नर थ्योरी है, पूछा गया व्हाट इज द वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर वर्नर थ्योरी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आल विश्वविद्यालय पूछता है। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, एक उदाहरण सहित इसको बताना है। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, शॉर्ट टाइप का सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो इतने प्रश्न थे जो कि वेरी शॉर्ट टाइप के थे। अब हम जो प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं चर्चा करने किसके, लॉन्ग टाइप प्रश्न के बारे में, जिनमें आपको 2 क्वेश्चन केवल और केवल हल करना होता है। शब्द सीमा की अगर बात किया जाए तो 500 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम में जो सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है वह है डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यहाँ पर आपको डी स्प्लिटिंग बतानी है। स्प्लिटिंग किसके बारे में, डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर, डी ऑर्बिटल बताना है। स्प्लिटिंग ऑफ, यहाँ पर क्या करना है, स्प्लिटिंग बतानी है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। ओके, तो यह आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा जो लॉन्ग टाइप का है वह है ड्राइव द थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। दोस्तों, क्लासियस-क्लैपेरॉन जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी प्रश्न आल विश्वविद्यालय पूछता है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है जो कि 100% कन्फर्म है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये पूछा जाएगा या नहीं। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना है, ठीक है। कौन सा, क्लासियस-क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। तो आपका पहला प्रश्न मैंने बताया था आर्हेनियस इक्वेशन, दूसरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और तीसरा है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। जो ये 3 प्रश्न हैं ये 100% कन्फर्म होते हैं आल विश्वविद्यालय में आना, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों ये आल विश्वविद्यालय में तो नहीं मैं कह सकता रिपीट हुआ है, लेकिन इस बार आने के चांसेस हैं। राइट द गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या होते हैं, क्या है, और एक्सप्लेन ऑल द टर्म इन इन्वॉल्व इन, जितने भी टर्म इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी व्याख्या कीजिए। ड्राइव द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यानी कि इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि जो गिब्स का फेज रूल है वो क्या होता है। उसके बाद में पहला तो आप देखेंगे आंसर राइटिंग किस प्रकार से करते हैं, यह भी मैं यहीं पर बताते चलूँगा। पहला तो ये हो गया, पहला स्टेप ये हो गया, यानी पहला टर्म ड्राइव द गिब्स फेज रूल। दूसरा एक्सप्लेन ऑल टर्म इन्वॉल्व इट। दूसरे चरण में आप आंसर क्या लिखेंगे, जो इसमें इन्वॉल्व है टर्म को उनके बारे में। तीसरा ड्राइव द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यानी कि 3 चरणों में इसका आंसर देंगे स्टेप बाय स्टेप। 3 बार अगर 3 स्टेप में इसको लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देगा। क्लियरिटी अगर रहेगी, अगर आप उसमें कम शब्द भी लिख पाते हैं और अगर आप पहले ये बता देते हैं कि गिब्स का फेज रूल क्या है, इसमें कितने टर्म इन्वॉल्व हैं और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो 10 में से 8 नंबर या 9 नंबर पक्का है आपको मिलना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O6 कॉम्प्लेक्स आयन, एक्सप्लेन द पैरामैग्नीशियम एंड डायामैग्नीशियम एंड फेरोमैग्नीशियम विथ रीजन ऑफ दीज। यहाँ पर TiH2O6 कॉम्प्लेक्स आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की व्याख्या करना है आपको। अनुचुंबकत्व क्या है, प्रतिचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व क्या है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। तो लॉन्ग टाइप का यह भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये खूब पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जुकाम होने की वजह से दोस्तों वॉइस क्लियर नहीं स्पष्ट हो पा रही होगी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रश्न आपके लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वह है दोस्तों, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फेज रूल, यानी कि चरण का नियम क्या है और जल प्रणाली के आरेख पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बताना है, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम क्या है, यहाँ पर क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ फेज रूल की सहायता से आपको बताना है कि वाटर सिस्टम का फेज रूल क्या है, यानी चरण नियम क्या है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका ये भी क्वेश्चन 100%, ये आपका चौथा प्रश्न है जो एकदम से फिक्स होता है आना। चौथा प्रश्न है जो एकदम से फिक्स है आपके एग्जाम में आना। सल्फर सिस्टम या वाटर सिस्टम, इन दोनों में से एक आना है। तो वाटर सिस्टम ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ड्राइव ए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। दोस्तों सबसे पहले तो बताना है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या है और अभिक्रिया के लिए पहले क्रम की अभिक्रिया का जो दर है वो क्या होती है, रेट आपको बताना है कि ड्राइव द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फिर इसके बाद में क्या बताना है, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन, यानी कि आपको अभिक्रिया की विशेषता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी भी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ऑर्डर दिया है, हो सकता है ये 0 ऑर्डर पूछ ले या फिर आपसे सेकंड ऑर्डर पूछ ले। ये तीनों आपको फर्स्ट सेकंड, 0 फर्स्ट सेकंड, ये तीनों आपको तैयार करना होगा। ओके, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसमें और प्रश्न मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बस इतने ही प्रश्न हैं और इनको आपको तैयार करना होगा। लॉन्ग टाइप में जितने भी प्रश्न थे उनकी चर्चा कर दी है। अगर आप लॉन्ग टाइप के इतने प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीटली तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे, यहाँ से अलग नहीं आएगा, क्योंकि पूरे यूनिट के आपके इम्पोर्टेंट जो थे वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो इनको आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चले, तो इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। ये वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आपकी क्लास नियमित संचालित की जाएगी, थर्ड सेमेस्टर की डेली 8 बजे ही क्लास संचालित होगी। 8 बजे आप सभी लोग लाइव आइएगा। ओके, 9 बजे से जो हमारे 5th सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए क्लास रहेगी। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शाम को 7 बजे मिलेगी, 8 बजे थर्ड सेमेस्टर और 9 बजे 5th सेमेस्टर की क्लास डेली संचालित की जाएगी। दोस्तों इसका PDF आप चाहते हैं तो SPS स्टडी पॉइंट का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप। ठीक है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर पाएंगे। और जिनका MCQ एग्जाम है उनके लिए टेस्ट सीरीज जारी की जा रही है, जहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि आपने कितने स्कोर गेन किए हैं, कितना सही है और सही कौन सा गलत है, उसका सारांश क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।